तो ये सारा का सारा ट्वीट आप देख सकते हो, इससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो अबाउट चैट जीपीटी। मतलब एक इंसान की तरह जो है ना वो बात कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस कर लेना है कि चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाता है फॉर फेसबुक एड्स और आप इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के दौर में इस एआई को यूज करके पैसे कमा रहे होते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एट द एंड तक वॉच करेंगे। आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक रिसर्च की है। कंप्लीट मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है ना चैट जीपीटी से पूछ के आप लोगों के सामने वो चीज सारा का सारा शो कराऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी यूज की जाती है और चैट जीपीटी की क्या क्या बेनिफिट है। क्योंकि आने वाले वक्त में एआई का बहुत ज्यादा बूम होने वाला है। आपको चाहिए कि इन एआई से फायदा ले ले और अपने काम को आसान बनाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का जॉब भी खाएगा। अब मेक श्योर कि ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए, लेकिन आपको इनका यूज आना चाहिए। अगर आपको इनका यूज आएंगे ना तो आप कभी भी आपका जॉब नहीं जा सकता है। अगर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनएसआर करेंगे, वैसे जॉब के ऊपर जो ट्रेडिशनल वे हैं हमेशा उनके ऊपर एनएसआर करेंगे तो आप हमेशा मार ही खाएंगे। लेकिन आने वाला वक्त बहुत तेजी के साथ चेंज होती जा रही है। सो मेक श्योर कि आप इन सारा चीजों के साथ अपने आप को जोड़ करके रखें। सो टाइम जाए के बगैर अगर आपने अभी तक फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता रहे। सो लेट्स डाइव इन। चैट जीपीटी को डिस्कवर करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। यहां से मैं ट्विटर के ऊपर आ चुका हूं। ट्विटर जो कि मैंने यहां पर टॉप सर्च बार में मैंने चैट जीपीटी सर्च की। अब इनके जो टॉप जो ट्वीट हैं वो आ रहे होते हैं और आप इसको हैशटैग भी यूज करके आप इनके जितनी भी ब्लॉग्स है, जितनी भी ट्वीट्स है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ट्विटर इज द बेस्ट वे दैट यू कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग। और ट्विटर अभी जो कि बहुत ज्यादा मेच्योर हो रहा है। पहले जमाने में बहुत सारे ऐसे हर जो है ना कुछ भी शेयर करते थे, लेकिन अभी सारा का सारा जितने भी सोशल मीडिया है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जो अनएथिकल चीजें हैं वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ट्विटर के ऊपर अभी देखो यहाँ पर ये ओपन एआई का अपना है। ओपन एआई मिशन इज टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी वी आर हायरिंग। यानी कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जॉब को क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये आने वाले वक्त में ये बहुत ज्यादा बूम के ऊपर है। आपको चाहिए कि इसको यूज कर ले, ठीक है। इसके साथ साथ अभी देखो ये एलन मस्क का भी एक ट्वीट है। जाहिर बात है इसकी वजन होती है इसकी ट्वीट की। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप सारे के सारे इनको फॉलो कर ले, इनकी हर बात जो है ना वो एक बहुत ज्यादा एथिकल होती है, ठीक है। एआई में उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम सर्व की हुई है। आप एक कई हद तक इसकी बात को इसके बात के साथ एग्री कर सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप 100% इसकी बात को जो है ना एग्री करके इसके बाद के साथ जाए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि चैट जीपीटी इज वेरी गुड, ठीक है। अब जाहिर बात है इन्होंने बहुत सारे साल मतलब 30, 30, 32, 35 इयर्स इस फील्ड को दी हुई है। अब मैंने 4-5 साल दी हुई है, तो इस बंदे ने 35 इयर्स दी हुई है। तो इसकी बात में एक वजन होती है। वी आर नॉट फॉर फ्रॉम डेंजरसली स्ट्रॉन्ग एआई। तो इट मीन्स के ये आने वाले वक्त में 2023 में, 2024 में, 2025 आने वाले वक्त एआई का है। तो आपने अभी आपको चाहिए कि इनके साथ आप फ्रेंडली हो जाओ, ठीक है। अब नीचे आते हैं बहुत सारे लोग जो कि ट्वीट कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने भी ट्वीट की हुई है द बेस्ट एआई टूल्स। सबसे पहले अभी इतने जल्द अज जल्द यानी कि इनका जो चैट जीपीटी है वो फर्स्ट पे आ गई है, सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं। देखो राइट नाउ देयर आर पीपल यूजिंग चैट जीपीटी टू मेक मिलियंस बट 95% डोंट नो हाउ टू यूज इट। ये बिल्कुल श्योर है कि लोग जो है ना इससे अनअवेयर हैं। लोग कोर्सेज क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ से ये देखो ये थोड़ा सा फनी है। फर्स्ट चैट जीपीटी आंसर
विच मेड मी पॉज, ठीक है। तो या टेल मी अ लाई, मतलब मुझे झूठ बता दो। द स्काई इज मेड ऑफ ग्रीन चीज, मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा था कि इट्स बेड। इस तरीके से लोग जो है ना वो फन क्रिएट कर रहे होते हैं। इनके साथ एक चैट मैंने भी आपके सामने मैं शो कराऊंगा कि मैंने किस तरीके से इसके साथ बात की हुई है। तो ये सारा का सारा ट्वीट आप देख सकते हो, इससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो अबाउट चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा बूम के ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से लोग ये स्टैटिस्टिक भी शेयर कर रहे होते हैं, सही है। तो मैं आता हूँ जो मैंने फेसबुक एड्स के लिए कैसे मैंने इनके साथ बातचीत की है, वो मैं सारा का सारा आप लोगों को बताऊंगा और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये चैट जीपीटी के ऊपर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने आई लिखा, फिर इन्होंने कहा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, देन मैंने उनको कहा थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, फिर उनका आंसर आए यू, मतलब एक इंसान की तरह जो है ना वो बात कर रहा होता है। यू आर वेलकम, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद, मतलब यहाँ से मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई असिस्ट कर सकता हूँ मैं आपको। यस, मैंने कहा यस। श्योर, वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से आई वॉन्ट टू रन फेसबुक एड्स बट आई डोंट नो हाउ आई डू दिस, यानी यहाँ से मैंने उनको ये कहा कि मैं फेसबुक एड्स सीखना चाहता हूँ, मैं रन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस चीज को कर सकता हूँ। सो यहाँ से फिर इन्होंने मुझे कहा है कि रनिंग फेसबुक एड्स इज अ ग्रेट वे टू रीच टारगेट ऑडियंस एंड प्रमोट योर बिजनेस और प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपका जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट्स है, आप लोगों तक अपने आवाज को पहुंचा सकते हो फेसबुक एड्स को यूज करके। यहाँ पर उन्होंने एक ओवरव्यू दी है कि आपने पेज बनाना है, आपने एड्स मैनेजर बनाना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव बनाना है, इस तरीके से इन्होंने ये डिटेल दी हुई है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने बताया है, ठीक है। अब फिर मैंने उनसे ये कहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट यू डिस्क्राइब बट आई वांट टू नो इन द वीडियो फॉर्म, ठीक है। वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनी यूट्यूब चैनल, फिर उन्होंने कुछ चैनल जो है ना मुझे सजेस्ट करके दे दी है कि यस श्योर वी हैव मैनी यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो एड्स प्रोस, सही है, बिल्कुल मैंने इसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है, मैंने इसको फॉलो भी किया हुआ है। फिर ये है इस तरीके से, फिर आपको नील पटेल का चैनल जो है इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। फिर आपने बिजनेस फेसबुक बिजनेस, ये भी एक यूट्यूब चैनल है। तो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस तरीके से, मतलब वीडियो फॉर्म में भी आपके साथ वो हेल्प कर देगा। तो आप जो भी पूछता जाएंगे वो आपके आंसर देता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पूछा कि लेट सपोज आई एक्सपर्ट ऑफ फेसबुक एड्स देन व्हाट शुड आई डू, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने उनसे ये लेट सपोज अगर मैं एक एक्सपर्ट हूँ फेसबुक एडवर्टाइजिंग में तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर यहाँ से इन्होंने मुझे आंसर दिया है कि बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न द बेसिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक चीजें जो है वो हमने कभी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर फिर उन्होंने वजाहत फरमाई है, ठीक है, वजाहत फरमाई है, मैं भी इज्जत दे रहा हूँ ऐसी बात नहीं है चैट जीपीटी को, ठीक है। सो गेट सर्टिफाइड, आपने फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि आपको चाहिए कि आप सर्टिफाइड हो जाए इसका, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल जबरदस्त है। मैं आप सबको ये बताऊंगा कि ब्लूप्रिंट जो कि फेसबुक एड्स का अपना ही प्लेटफॉर्म है, वहां से आप फ्री में बहुत कुछ ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, बहुत कुछ जान सकते हो। तो वो आपको सर्टिफिकेट भी दे देगा और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी है जहां से आप सर्टिफाइड ले सकते हो, ठीक है। स्टे अप टू डेट, यानी ये बात बिल्कुल सच है कि आप हर रोज नए नए, जिस तरीके से हमने बात की है कि एआई आ रही है और बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही है जो कि आने वाले वक्त में आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देगा, लेकिन बसूरत उसके कि जब आप फ्रेंडली होंगे एआई टूल्स के साथ, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत बड़ी मार खाएंगे, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट, जाहिर बात है ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ऐसे नहीं है, कोई गारंटी वाला नहीं है कि आपने एड्स रन किए तो विद गारंटी आपको वो सेल्स आएगा, कन्वर्जन आएगा। आपने टेस्ट करना होगा, टेस्ट के बेस पर आपको कन्वर्जन आएगा, ये बिल्कुल सच है। कीप लर्निंग, बिल्कुल जबरदस्त, आपने लर्निंग करना होगा। इस तरीके से गेट एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस के बेस पर अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ से फिर से मैंने एक फनी सा क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू नो ऑल दीज आंसर्स। फिर इन्होंने कहा कि आई एम अ लैंग्वेज मॉडल AI, I was trained on a large data set of text which includes information on various topics such as Facebook advertising. My main function is to generate human like text based on the input provided to me. यहाँ से इन्होंने ये सारा का सारा चीजें जो है ना वो बता दिया। अभी यहाँ पर I provided
you the information on how to run Facebook ads and how to become an expert on it based on the information that I have been trained on and my understanding of the topic. If you have any other question, feel free to ask. यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो चीजें फील्ड यानी कि कराई गई है या जो भी चीजें हमें मतलब हमारे अंदर फिट कराई गई है, तो मैं उसी बेस पर जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो उस टेक्स्ट के बेस पर मैं आपको आंसर दे रहा होता हूँ। कोई ऐसी नहीं है कि ये एक इंसान है, ये बिल्कुल AI टूल है जो कि वो आपको एक आंसर दे रहा होता है। फिर मैंने एक मतलब अपना एक प्रोडक्ट उनके सामने रख दी कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू रन फेसबुक एड्स फॉर टॉयज इन पाकिस्तान, सो व्हाट शुड आई डू फर्स्ट। ठीक है, फिर इन्होंने एक मुझे बताया है कि रिसर्च योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जबरदस्त है, मतलब वो ओवरऑल जो के बताया जाता है। फिर आपने डिफाइन करना होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो फेसबुक एड्स में ऑब्जेक्टिव होती है कैंपेन लेवल के ऊपर। ठीक है, तो वो आपने डिसाइड करना होता है कि वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, थर्ड पे राइट एड फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना होगा। जाहिर बात है, न्यूज़ फीड भी है, वहाँ पर स्टोरी भी है, वहाँ पर ऑडियंस नेटवर्क भी है, वहाँ पर मैसेंजर भी है। तो ये सारा का सारा प्लेसमेंट से 21 प्लेसमेंट से जो कि आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट किस बेस पर ज़्यादा चलेगा। ठीक है, फिर क्रिएट योर एड। ठीक है, आपने फिर एक एड क्रिएट करना होगा। तो ये बड़ा सही आंसर है। सेट योर बजट एंड टारगेटिंग ऑप्शंस। ठीक है, जबरदस्त। मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज योर एड कैंपेन। जबरदस्त। ठीक है, कीप इन माइंड द फेसबुक एज पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। ठीक है, वेल एंड गुड है। तो इसका ये आंसर आया। देन मैंने फिर ये पूछा कि हाउ टू रिसर्च द बेस्ट टारगेट ऑडियंस। ये जो फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया कि मैंने इस बेस पर उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे राइट ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करना है। हाउ टू रिसर्च द बेस्ट टारगेट ऑडियंस फॉर टॉयज इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर इन्होंने मुझे कुछ ऐसे ऑप्शन बताए, कुछ ऐसे टूल बताए जिस बेस पर मैं कर सकता हूँ, यानी फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल। यानी कि आप जब पेज के अंदर जाएंगे वहां से आपको ये इनसाइट टूल मिल जाएगा। वहां से आप एक एनालाइज कर सकते हो कि मेरा ऑडियंस किस एज के हैं, कब से कब वो लोग अवेलेबल रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो सारा का सारा एनालिटिक आप वहाँ से पता कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई डेटा बेस है और आपका कैंपेन है तो उस बेस पर भी आप यहाँ से उससे एक एक्सपीरियंस लेके ही आप टारगेट कर सकते हो। फिर लुक एट योर कंपटीशंस, यानी कि आपके कंपटीटर, ज़ाहिर बात है, एड्स आपको शो होंगे या एड्स मैनेजर जो फेसबुक एड्स मैनेजर है, ये जो यहाँ से मैंने इसको बिल्ड करके रखा है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे वेज है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप उसको देखेंगे। यूज ऑनलाइन सर्वे एंड पोल्स। जबरदस्त, आप पोल्स क्रिएट कर सकते हो। उस पेज पर आपको पता चल जाएगा कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं। तो ये सारा का सारा है। फिर मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा, आर यू श्योर अबाउट योर नॉलेज। फिर इन्होंने सेम क्वेश्चन आंसर दिया जिस तरीके से पहले आया था। तो इस तरीके से ये हमें बताया जा रहा होता है आप कुछ भी सीख सकते हो। मैं आपको सिर्फ फेसबुक एड्स के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किए हैं, आप किसी भी हवाले से क्वेश्चन करेंगे आपको इसका आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एक और चीज मैं बताता हूं, आपने 100% बिलीव इस चीज पर नहीं रखना है। देखो, ये खुद कह रहा है कि मैं एक ट्रेंड हूं, मुझे जो गूगल के ऊपर ऑलरेडी जो नॉलेज शेयर हुआ है, फॉर एग्जांपल उस पर तो मैं भी ब्लॉग लिखता हूं, दूसरे लोग भी करते हैं, तीसरे चौथे पांचवें जितने भी लोग हैं वो एक टॉपिक से रिलेटेड वहां पर नॉलेज शेयर करते रहते हैं। लेकिन दिस इज नॉट श्योर दैट द ब्लॉग ऑफ देयर वो 100% राइट होंगे, ऐसे नहीं है। ये चीज आपने खुद एनालाइज करना होगा कि यार मैंने थोड़ा सा वो आइडिया बता सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, उस बेस पर आपने एक्शन लेने होंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जो कि राइट थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि वो सही नहीं थे। लेकिन आपने उसको ये नहीं कहना है कि यार मैंने तो ये सोच के इससे दोषी की थी लेकिन वो ये निकल कर आया। जिस तरीके से मतलब बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी न किसी लोगों से, तो बहुत सारी चीजों से आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से AI टूल है, AI टूल से भी अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। तो ये एक फिनोमेना है, ठीक है। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।